In our previous session, can I say, we almost tried to finish the important illustration, short sums, important illustrations, short sums. Today we need to continue with the same, and then after completing the short sums, एक दो थियरी के important point है वो हमें discuss करने हैं, and with that we would conclude the chapter. We would then conclude the chapter. Let's go on to the next illustration which are pending from our side to be done, that is illustration 20. Last lecture we completed up to illustration 19. Now illustration 20, that's the sum which we gonna do it right now. Let's start. If the regression line y cap is half plus phi, x by 2 plus phi, and standard deviation of y is to standard deviation of x is phi is to 8, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है, that is r square. We are supposed to find r square. Okay, now try to understand the first sum. It says y cap is equal to x by 2 plus phi. अब हम हमेशा रिग्रेशन लाइन कैसे लिखते हैं? हाँ दिवसे, क्या डाउट है? 19 का सेकंड वाला बाकी है। हाँ सर, हाँ तो वो करते 19 का सेकंड वाला भी करते हैं। पहले ये 20 वाले का फर्स्ट वन निपटा देते हैं, चल फिर अपने जाते हैं। डोंट वरी नाउ बेटा। वाई कैप का हम फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं, जरा यहां ध्यान। इट्स a प्लस बी एक्स, मतलब हम b को, जो मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, वो हम x के साथ लिखते हैं हमेशा। दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड, दैट इज ऑलवेज नियरर टू x। तो यहां पर हम देखें तो ये वाला जो सम अपने को दिया है, ये वाला जो सम अपने को दिया है, उसमें अपना जो ये फाई है, सर्कल करके लिख दो, ये जो फाई है वो है मेरा a बराबर, अने x बाई 2 है तो मैं उसको स्प्लिट कर दे रहा हूं, दैट इज हाफ x प्लस 5। तो x बाई 2 लिखो, या तो ऐसा स्प्लिट करके लिखो, इट्स वन एंड द सेम। मैं x बाई 2 करके लिखूं या तो ऐसा स्प्लिट करके लिखो, इट्स वन एंड द सेम। तो 5 मेरा a है, x तो देखो रिग्रेशन लाइन में अलग ही रहता है, और देखो मैंने b को बाइफरकेट करके अलग कर दिया। सो b मेरा हाफ ऐसा मेरे को मिल गया, b इज इक्वल टू हाफ, ऐसा अपने को मिल गया। Yes or no? Now see, once I get my answer for b, then what they have mentioned, standard deviation of y is 2, standard deviation of x is 5:8, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, sy डिवाइड बाई sx is 5/8. It's 5/8. Standard deviation is to standard deviation of y is to standard deviation of x is 5:8. तो हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। एंड देन हम अपना b का फॉर्मूला लगाएंगे, r इंटू sy अपॉन sx, जहां पर हमको r मिल जाएगा, b है मेरे पास, sy डिवाइड बाय sx अभी हमने फाइंड आउट कर दिया, b ऑलरेडी है मेरे पास, तो हमको r मिल जाएगा। एंड वंस वी गेट द r, हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो b है मेरा 1/2 r इंटू sy अपॉन sx इज 5/8। ओके, तो अब अगर मुझे r ढूंढना है तो ये 8 और 5 को हमें ऑपोजिट साइड लेके जाना पड़ेगा। तो ऑपोजिट साइड लेके हम जाएंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, एंड दैट विल बी माय r, that will be my r. So it will be 8 divided by 10
that would be my R, and that is equal to 0.8. That would be equal to 0.8. Therefore, R square कितना आएगा? R square 0.8 का square, which is 0.64. 0.8 का square, which is 0.64 R square. तो B वाले फॉर्मूला से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, एंड देन हमने उसको स्क्वायर कर दिया, which would give me 0.8 का स्क्वायर, which is 0.64. That is my coefficient of determination. 0.64. That's my coefficient of determination. Do you get that? Do you get that? कितने लोगों का मेरे करने से पहले आ गया था? You people got the answer. Before I could do it, you finished it off. Oh, very few, very few. Nothing new, nothing new, very few, nothing new. चलो, उसी का भी पहले सेकंड वाला कर लेते हैं. चलो, उसी का हम सेकंड वाला कर लेते हैं फटाफट. चलो, if the regression line y on x 4x plus 5y minus 65, find the value of the regression coefficient b. We need to find the value of the regression coefficient b. अब अपने को देखो यहां पर regression line ढूंढना है, but what are we given with? What are we given with? यहां जरा ध्यान दो. What are we given with? 4x plus 5y minus 65 equal to 0. हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है. हमको मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है. इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रिग्रेशन लाइन. इस मैथमेटिकल को इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे इनटू रिग्रेशन लाइन. I need to convert the same into regression line. Now regression line का फॉर्मूला बेटा तुम सबको आता है. Y cap is equal to a plus bx. मतलब y अकेला लेफ्ट में रहेगा, बाकी सारी चीजें राइट में चली जाएंगी. y अकेला लेफ्ट में रहेगा, बाकी सारी चीजें राइट में चली जाएंगी. तो यहां पर भी अपने को सेम टू सेम करना है. यहां पर भी अपने को सेम टू सेम करना है कि भाई y खाली आ बाजू રહેશે, બાકી બધું જ આપણે રાઈટ સાઈડ લઈ જશું. એટલે 65 will become minus 65 will go here, એટલે પોઝિટિવ 65 થઈ જશે, અને જે 4 છે એ નેગેટિવ થઈ જશે 4x. बराबर. लेकिन रिग्रेशन लाइन में देखो y अकेला चाहिए, अकेला. यहां तो 5 के साथ है तो वो ना चाहिए. 5 को यहां पर नीचे लेके आओ, डिवीजन में लेके आओ. सो y इज इक्वल टू 65 माइनस 4x डिवाइड बाय 5. ओके, एंड अब हम इंडिविजुअली लेके जाएंगे. 65 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 बाय 5x. तो बेटा 65 डिवाइड बाय 5 अगर हम करें तो कितना आ रहा है? 13 माइनस 0.8x. सो ये मेरा y कैप, ये रिग्रेशन लाइन में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, जहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 13 है वो है मेरा a, और ये जो माइनस 0.8 है वो है मेरा b. तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज माइनस 0.8, और यू कैन से इट इज माइनस 0.4/5. तुमको जो ठीक लगे, 0.8 लिखोगे, 4/5 लिखोगे, दोनों चले, दोनों का आंसर सही है. बेटा व्हाट्स योर डाउट? व्हाट्स द डाउट? बेटा किया क्या पता चला?
किया क्या पता चला, हमको जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को खाली सिंपली हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू रिग्रेशन लाइन, एंड रिग्रेशन लाइन में कन्वर्ट करने के बाद जो ए थे जो बी थे वो हमने अलग अलग करके लिख डाले, जो ए थे जो बी थे वो हमने प्रेम पूर्वक अलग करके लिख डाले हैं, जो ए है जो बी है वो हमने कर दिया है। यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। लेट्स गो टू द 19th वाला सम जो अपना पेंडिंग रखा था लास्ट लेक्चर। 19th वाला सम अपना पेंडिंग था लास्ट लेक्चर, वो हम देख लेते हैं। चलो 19th का सेकेंड वन, 19th का सेकेंड वन, for a regression line which is given in the above question, the regression line which is given in the above question, now the regression line what it is given, pay attention, y cap is equal to 25 plus 3x. okay, अब क्या दिया हुआ है, how many units of the value of x, how many units of the value of x to increase approximately 15 units of y. मतलब मैं यहां पर x की कितनी वैल्यू इंक्रीज करूं कि मुझे y की वैल्यू 15 चाहिए, वो हमें पता चल जाए। हमको यहां पर y की वैल्यू 15 ऐसा हमको मिल जाए, ऐसा हमको x की वैल्यू बढ़ानी है। तो कैसे हमको मिलेगा जवाब, कैसे हमको जवाब मिलेगा? हमको रिग्रेशन लाइन दिया है 25 plus 3x। अब x की कितनी वैल्यू में बढ़ाऊं कि y की वैल्यू 15 पहुंच जाए? सोचो, थम्स अप दो, कैसे करेंगे? सोचो, थम्स अप दो बेटा। एक ही थम्स अप आया, बहुत बढ़िया, वाओ, अमेजिंग। यस आशीष? सर अगर हम 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि एक अगर इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू से, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ये 3 कहां से आया बेटा, 3 कहां से आया? सर ये a प्लस बी, ये b है सर 3। अच्छा ये b है, ओके फिर? हाँ तो फिर सर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 3 1 से 3 हो जाएगा। बट हम 15 से करेंगे तो सर कितना होगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बैठेगा। हाँ लेकिन आशीष वो तो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, तो मेरे को समझा ना, तेरे को क्या समझ में आया वो बता दे यार। टेक्स्ट बुक में ऐसा सिंप्लीफिकेशन करके दिया है, बट व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, इज दैट देयर इन योर हेड? अब देखो ये वाले सम में ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, मुझे y के अगर 15 यूनिट्स चाहिए, y के अगर मुझे 15 यूनिट्स चाहिए, तो x के कितने यूनिट्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो उसमें मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है वो पहले लिखो। मेरा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो पहले लिखो। चलो सारे, my regression coefficient is equal to 3। मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं b, वो है मेरा 3, बराबर है। अब अगर मेरे को y की अगर एक वैल्यू अगर मेरे को चाहिए, तो x की उसके सामने 3 वैल्यूज हैं। y की अगर मुझे एक वैल्यू चाहिए तो उसके सामने x की 3 है, क्योंकि मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट b 3 है। तो अगर मुझे y की वैल्यू 15 चाहिए तो x की कितनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गलती कर रहे हैं यहां पर, गलती कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। यहां पर जो b अपने को 3 दिया है, मतलब
x का अगर एक वैल्यू बढ़ेगा तो y का 3 वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा है कि x का अगर हमको x का हम 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो y का 3 यूनिट बढ़ेगा, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट 3 है। सो इफ आई चेंज वन वैल्यू ऑफ x, y विल चेंज बाय 3 टाइम्स, बिकॉज रिग्रेशन कोएफिशिएंट b 3 दिया है। अगर वो 5 दिया होता तो हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे कि अगर x की एक वैल्यू में चेंज आएगा तो y की वैल्यू 5 बार चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हम b को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरा b की वैल्यू 3 है या तो b की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू उतने टाइम से वो चेंज हो जाएगी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को ध्यान में रख के। मतलब अगर मुझे x की एक वैल्यू चेंज करनी है तो y की 3 वैल्यू उसमें चेंज हो जाएंगी, y की 3 वैल्यू उसमें वो चेंज हो जाएंगी। ऐसा है। डू गेट दैट? डू गेट दैट? अब y की 15 वैल्यू मुझे करनी है तो x की कितनी करने की वो अपने को ढूंढना है। ने अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 into 1 डिवाइड बाय 3, सो यू विल गेट द आंसर 5। मतलब x के यूनिट्स 5 यूनिट से तुम वैल्यू बढ़ा दो, x के तुम 5 यूनिट से वैल्यू बढ़ा दो तो y तुम्हारा जो 15 है वो आ जाएगा। x के 5 यूनिट से तुम वैल्यू बढ़ा दो तो तुम्हारा y जो 15 है वो तुम्हारा इजीली आ जाएगा। That is how we would be doing the sum with the cross multiplication. And what we have to understand कि x की एक वैल्यू बढ़ी तो y की जितनी b है उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। x की अगर 1 है तो y की अगर b 3 है तो 3, 5 है तो 5, 10 है तो 10, तो उतनी वैल्यू y की बढ़ती जाएगी। ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है बेटा? सम में कोई डाउट? यू कैन आस्क मी राइट नाउ। एनी डाउट इन द सम यू कैन आस्क मी राइट नाउ। है इजी, एकदम बिल्कुल इजी है, बट देन एनी डाउट? नो। ओके, नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, we have to study few theory and then we'll able to go to the next illustration. तो टेक्स्ट बुक जरा ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक जरा ओपन कर लो फटाफट and go on to page 141. Go on to page 141. प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी। हमने थर्ड चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखे थे। अब यहां पर है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब उसमें देखो प्रॉपर्टीज में दिया क्या है, जरा चेक करो। पहला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर and the regression coefficient b are either both positive or both negative। मतलब जो कोरिलेशन का साइन है आर, मतलब अगर मेरा कोरिलेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो बी का आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर मेरा कोरिलेशन आर का आंसर पॉजिटिव है तो मेरा बी का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। हमेशा बी और आर की साइन दोनों सेम रहेगी। बी और आर की साइन दोनों ही हमेशा सेम रहेगी। देखो, we know that the standard deviation of sx and xy are always non-negative। ये r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। So from that it can be understood that the sign of the b will be same of that of r। वो सेम रहेगी जो r की साइन है, कोरिलेशन की साइन है। Second property is the most important। regression coefficient b is independent of change of origin। now independent of change of origin का मतलब लिखो, origin का मतलब लिखो नोटबुक में प्लस माइनस, origin का मतलब लिखो प्लस माइनस, एंड स्केल का मतलब लिखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। स्केल
ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस एंड स्केल का मतलब लिखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बेटा तुम जरा याद करो, हमने शॉर्टकट मेथड से सम किए थे। डू यू रिमेंबर शॉर्टकट मेथड बी का शॉर्टकट मेथड n सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला मैं कब यूज करता था? खाली जब सब्ट्रैक्शन यूज करते थे हम, सब्ट्रैक्शन। क्योंकि तुम अगर x और y में सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो तो b को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, b का आंसर सेम ही रहेगा। तुम सब्ट्रैक्ट करो कि ना करो, कीप इट एज इट इज, तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इसी फॉर्मूला में जरा याद करो, हम c ऑफ y अपॉन c ऑफ x लेके आए थे शॉर्टकट वाले फॉर्मूला में, c ऑफ y अपॉन c ऑफ x। क्यों? बिकॉज अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, तो उससे b की वैल्यू को फर्क पड़ेगा, और जिस वजह से उसको फर्क पड़ेगा उस वजह को हमने फॉर्मूला में ले लिया था। डू यू सी दैट? c ऑफ y एंड c ऑफ x, b को ये मल्टीप्लीकेशन से और डिवीजन से फर्क पड़ता था, उसके आंसर बदल जाएंगे, इसलिए हमने वो फर्क को फॉर्मूला में भी ले लिया। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वी वर यूजिंग दिस फॉर्मूला कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब x और y में से तुम कुछ भी माइनस करो प्लस करो, b की वैल्यू में चेंज कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जो तुमने मल्टीप्लाई और डिवीजन किया, ऐसा लिखा है देखो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। मतलब अगर तुमने कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो उस से b की वैल्यू को फर्क पड़ेगी और उसे तुम्हें फिर फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसके नीचे है, देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। The regression line y on x always pass through the point x bar and y bar। मतलब जब भी रिग्रेशन लाइन ग्राफ पे बनाएंगे, it will always pass through which point? x bar and y bar। Most important MCQ 100% पूछा से कि x bar and y bar रिग्रेशन लाइन हमेशा a पॉइंट की क्रॉस तो था सेज, बराबर। क्योंकि हम a, जो मेरा a है, a उसको बेटा एक नया नाम भी एक्सरसाइज में दिया है, वो भी नाम लिखो। a को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट, INTERCEPT, इंटरसेप्ट। a का दूसरा नाम है इंटरसेप्ट। और बेटा b का क्या नाम है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। b को क्या कहते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। a को क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। तो हमको जब ये इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है ना, इंटरसेप्ट, तब उसमें x बार और y बार तो हम फाइंड करते हैं ना, इसीलिए हमेशा रिग्रेशन लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू x बार एंड y बार। क्योंकि इंटरसेप्ट जो a मुझे फाइंड आउट करना है वो हमेशा x बार और y बार को ध्यान में लेके ही करना है। ठीक है? अब बेटा इसके बेसिस पर चलो हम शुरू करते हैं। इसके बेसिस पर शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 21। ये जो अभी थियरी पढ़ी, प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बेस पे चालू करते हैं इलस्ट्रेशन 21। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 21। लेट्स स्टार्ट। पहले एक फॉर्मूला लिख लो, इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला लिख लो। by on x will be equal to b vu when only subtraction and addition are taken into consideration to reduce
value of x and y. फिर b y on x will be equal to b vu into c of y into c of x when multiplication and division are taken into consideration to reduce value of x and y. When multiplication and division are taken into consideration to reduce the value of x and y. मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जब है तब वो सी ऑफ वाई सी ऑफ एक्स, अब उसमें सब्ट्रैक्शन आ जाए तो भी वांदा नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के साथ साथ अगर सब्ट्रैक्शन भी किया है तो भी वांदा नहीं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो द सेकंड वाला फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, नाउ लेट्स स्टार्ट. एकदम इजी सम छे बेटा, इलस्ट्रेशन 21 एकदम इजी छे, चालू करिए. पहलू b y on x is 0.85, u और v हमने इस तरह से फाइंड किए हैं, जरा ध्यान दो. u के लिए मैंने देखो सब्ट्रैक्शन यूज किया है, v के लिए भी जरा चेक करो, हमने सिर्फ सब्ट्रैक्शन यूज किया है v के लिए. बराबर है, मुझे bvu फाइंड करना है, bvu. तो बेटा अगर सिर्फ सब्ट्रैक्शन यूज करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन हमने यूज किया है, तो bvu का क्या आंसर आएगा? जरा पहला वाला फॉर्मूला के दूसरा वाला फॉर्मूला, किसको देख के आंसर दूं? जरा थम्स अप दो. Give me the thumbs up and what will be the answer? Give me the thumbs up and what will be the answer? Kavish. Yes sir. Yes Kavish. શું હશે આન્સર? સર ફર્સ્ટ વાળી આવશે. ફર્સ્ટ વાળી જ આવશે કે જેમાં શું કહે છે કે b y on x will be equal to b vu, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर है वो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 0.85. BVU का आंसर है 0.85, लिख लो. BVU का आंसर है 0.85. सेकंड वाले पे चलते हैं, चलो सेकंड वाले पे चलते हैं. हमने u कैसे फाइंड आउट किया? जरा देखो, u is equal to x minus 5 divide by 3. v कैसे फाइंड आउट किया? y minus 8 divide by 5. ओके, अने b y on x कितना है? 0.9. b y on x is 0.9. b vu हमें कैसे फाइंड आउट करना है? bvu बेटा यहां पर हमने सब्ट्रैक्शन के साथ साथ डिवीजन भी यूज किया है, डिवीजन. सो बेटा अगर डिवीजन यूज किया है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट के सेकंड? बेटा फर्स्ट के सेकंड? सेकंड वाला, बहुत बढ़िया. तो सेकंड वाला जरा फॉर्मूला लगाओ. चलो सेकंड वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो b y on x is equal to b vu into c of y upon c of x. तो 0.9 that's equal to bvu क्या है अपने को पता नहीं है. c of y क्या है? What is c of y? 5.
C of x 3. Therefore BVU is equal to, कहना से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. BVU 0.9 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 तो 0.54. 0.54. बेटा फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में पता चला, फर्स्ट वाले में सिर्फ सब्ट्रैक्शन यूज किया था तो जो सेम आंसर है वही आ गया. अब इसमें हमने डिवीजन यूज किया था तो C of y C of x सबको लेना पड़ेगा. हाँ दिवसे સર આમાં C of x ઉપર આપ્યું છે, C of y નીચે છે. શું કહો છો? એટલે જે ડિવિઝન ના આન્સર આમાં બીજો આવે છે 0. આપણે 3/5 કર્યું છે 5/6 કરતા. એટલે વોટ ઇઝ ધ ફાઇનલ આન્સર? ફાઇનલ આન્સર બરાબર છે. તો મારો પણ એક છે. જો ને બેટા ફાઇનલ આન્સર એક તો છે. તો મેં હું ભૂલ કરી છે બેટા? હા સર તમે ફોર્મ્યુલા લખાડ્યું ને કે b of y upon b of yx into cx upon cy. હા અહીંયા અંદર લખ્યું છે આવી રીતે. હે સર ફોર્મ્યુલામાં b yx into c of x upon c of y લખ્યું છે. તો એવું જ થઈ જાય ને દિવસે? એવું ના થાય બેટા? અહીંયા જો આંખો ખોલ. સર આ જે છે b y on x is equal to b vu into c of y. તો આ અગર આ બાજુ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય માં જતો રહ્યો ને નીચે આવી જાય તો આવી રીતે એ જ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયો ને જે ટેક્સ્ટ બુક માં આલ્યો છે. પણ આપણે તો એક જ જે વ્યવસ્થિત ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનો. પછી હું તમને 3-3 4-4 ફોર્મ્યુલા આપતો જઈશ તો તમે તો ભગવાઈ જશો. तो आपने जे पेलू फॉर्मूला याद रखियो छे C of y upon C of x, तो हमको वही फॉर्मूला याद रखने का. फिर b vu ढूंढने का था तो इन 3 और 5 को मैं लेफ्ट में लेके चला गया तो अल्टीमेटली वही फॉर्मूला बन गया ना जो दिवसे गा रहा है. हाँ वही बना, वही. चलो नेक्स्ट थर्ड वाला करिए. चलो थर्ड वाला करिए. थर्ड U में देखो हमने मल्टीप्लाई यूज किया है, V में डिवीजन यूज किया है. अच्छा परेशानी की ये लोगों ने हद पार कर दी है. U में हमने क्या किया है 10 के साथ मल्टीप्लाई करके x माइनस 4.5 और V के लिए देखो क्या किया है. V के लिए क्या किया है y माइनस 50 अपॉन 10. y माइनस 50 डिवाइड बाई 10. b y on x क्या दिया है देखो. b y on x क्या दिया है मेरे को 0.25 बराबर છે. પાછું મારે b vu फाइंड કરવું છે. चलो so b y on x is equal to b vu into C of y upon C of x. सेकेंड वाली ही फॉर्मूला लगेगी तो 0.25 BVU इंटू C of y देखो 10 है. C of y is 10. बेटा C of x क्या लेने का? मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ, मल्टीप्लाई किया है. चारमी अनम्यूट बेटा, अनम्यूट. Reciprocal 1/10. Can I say whenever we are taking the multiplication we have to take the reciprocal. 10 હોય તો 1/10 લેવાનું, 5 હોય તો 1/5 લેવાનું. Reciprocals when we are using the multiplication. So इसको मैं 1/10 लूं. So 1 डिवाइड बाई 10 अगर मैं करूं तो वो मैं लिख ही देता हूं बेटा, नहीं तो तुम खतरनाक प्रजा हो. We have to take the reciprocal, that is 1/10.
So 0.25 BVU 10 1/10 डिवाइड बाय करिए तो 0.1 आवश्य है, तो 0.25 that's equal to BVU into बेटा 10 डिवाइड बाय 0.1 अगर हम करेंगे तो 100 झाले, therefore BVU is equal to 0.25 divided by 100, 0.25 divided by 100, so 0.0025, 0.0025 बराबर से 0.0025. We have to take the reciprocal. When we are taking the multiplication, we need to take the reciprocal. Let's do the fourth one, beta. Everybody getting the answer? 0.0025. Let's do the fourth one. Come on. Let's do the fourth one. U is equal to 5 into x minus 40. The fourth one. U is equal to 5 into x minus 40. V is equal to 2 y minus 18. B y on x is equal to 1.6. मुझे B VU फाइंड करना है. अच्छा देखो, मुझे तुम्हारे दिल की बात सुनाई दे रही है. तुमको ऐसा लग रहा है ना कि सर ने कितने सारे आज सम किए हैं, मेरा एक तो फर्ज बनता है एक सम करके बताऊं. ऐसी अंदर से बेटा शर्म आ रही है तुम्हें? अंदर से ऐसी 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 मतलब कॉन्शियस तुम्हारा जाग रहा है बेटा, जमीर जाग रहा है कि एक सम तो खुद से कर लें. फुल ऑन कॉपी मारेंगे, फिर दिवसे वहां से डाउट पूछेगा मेरे को, सर इसमें तो ऐसा किया है, इसमें वैसा किया है. चलो शाबाश, आई ट्रस्ट यू. कॉपी फ्रॉम इलस्ट्रेशन, मैं नहीं तो इलस्ट्रेशन. जय हो. बेटा जिन जिन लोगों ने भी इलस्ट्रेशन देख लिया है, सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आंसर एक बार मैसेज तो कर दो सर को. पहले राक्षस तो बोल तो बनता है. सॉल्व करिए अगर आंसर एक बार मोकली देवानो सर ने. हेतवी ने, बोईते ने सब आंसर ऐसे भेज दिया मेरे को, किया कुछ नहीं, आंसर भेज दिया है. सर छुट्टी बुक जूम पर फेंकी ने मारी, छुट्टी की बुक जूम पर फेंकी ने मारी तुमने. मैं कर ली दुछ है. हेलो बेटा, गिने चुने लोगों ने कुछ काम किया है, बाकी तो सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सचिन सेंचुरी कब मारेगा. बेटा टाइम आ गया है. चलो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स. तो 1.6 इज इक्वल टू बी वी यू सी ऑफ वाई. तो वो मुझे लेना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई 2, रेसिप्रोकल ऑफ 2. एंड सी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा मेरे को 1/5. सो ये 1 कैंसल हो जाता है. तो 1.6 इज इक्वल टू बी वी यू इंटू बेटा 2/5 થઈ જશે. 1 कैंसल થઈ જાય, 1 कैंसल થઈ જાય. તમે કર્યું એવું 1 कैंसल કે પછી પોઈન્ટ માં આન્સર લખી દીધા હતા? સર કેલ્ક્યુલેટર હોય ને પછી મારે
કેમ મગજ ચલાવવાનું? 1 ડિવાઇડ બાય 2 લખ્યું, 1 ડિવાઇડ બાય 5 લખ્યું, એવું કરીને મારે આન્સર લાવવું છે. નો પ્રોબ્લેમ. અલ્ટિમેટલી યોર આન્સર, માય આન્સર, સેમ ટુ સેમ, સેમ ટુ સેમ. લેટ્સ ડુ ઇટ. So therefore BVU अगर मुझे ढूंढना है तो 1.6 into 5 divide by 2. So 1.6 into 5 divide by 2. बेटा कुछ गलत आंसर आ रहा है मेरा तो. पब्लिक का 60.64 आ रहा था, मेरा कुछ गलत आंसर आ रहा है. अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ. ये 1 जो मैंने माइनस किया है तो फिर वो 5/2 हो जाएगा. रुक जाओ, गलती पकड़ा गई है बेटा मेरी, रुक जाओ. ये 1 मैंने कैंसिल कर दिया है. 1/2 डिवाइड बाय 1/5 था तो मैंने 1 कैंसिल कर दिया. सो 1.6 दैट इज इक्वल टू BVU. ये 2 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा. अब सिंप्लीफाई करते हैं. BVU is 1.6 into 2 divide by 5. 1.6 into 2 divide by 5. तो I'll get the answer 0.64. ये 1 कैंसिल करने के बाद 2 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा. तो 0.64. 0.64. But getting that? But mark your homework properly after completing all the illustrations. Now you are ready for the remaining sums, which you can do it on your own. Okay? अब मैं तुम्हें अनम्यूट कर दे रहा हूं. अगर कोई सम अगर हो गया है हमसे होमवर्क में तो तुम मुझे बता देना कि the sum has been done already. Okay? Now let's give you the homework. इलस्ट्रेशन तो सारे मैंने खत्म कर दिए, 21 तक सारे करवा दिए ईमानदारी से. फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है. अच्छा, सेक्शन बी का कुछ बाकी है? ये 10, 11, 12, 13 में से कुछ बाकी है सेक्शन बी का? कौन सा बाकी है? 10, 11 हो गया. 10, 11 हो गए हैं ऐसा? 12, 13 बाकी है. 10, 11 हो गए हैं. क्या बाकी है? 12, 13. अच्छा 12, 13 कर लो. चलो होमवर्क में 12, 13 1 लाइन के हैं, एकदम इजी. પછી સેક્શન સી માં સેકન્ડ સમ કરો હોમવર્ક માં. થઈ ગયો. થર્ડ વાળો બાકી છે. થર્ડ માં જોવો, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन. मतलब ए ढूंढना है, वहां पर लिख दो इंटरसेप्ट इज वी हैव टू फाइंड ए. ओके, सो ये वाला होमवर्क में लो. सेक्शन सी का थर्ड. सर हो गया है, हो गया. फिर से करो. अच्छा, व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? થઈ ગયો. सिक्स्थ बाकी है. सिक्स्थ वालों करो. सिक्स्थ वालों होमवर्क. सिक्स्थ इज योर होमवर्क. व्हाट अबाउट द सेवेंथ? બધા બાકી છે. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 બધા જ બાકી છે. अब समझो 6, 7, 8, 9, 10 is based on today's illustrations what we did. Badda 6, 7, 8, 9, 10 they are based on today illustrations which we solved. Take it as your homework. आराम से तुमसे हो जाएगा. Take it as your homework. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. फिर सेक्शन डी में कौन सा बाकी है? 8, 9, 11 થઈ ગયા. બાકી બધા બાકી. 11 हो गया सर. 8, 9, 11 हो गया तो 10 आज कर लो, 12 आज कर लो. 10 and 12. बराबर છે. પછી સેક્શન ઈ એફ માં કઈ બાકી? सर ई में 1, 2 हो गया. ई में 1, 2 हो गया है तो 3, 4, 5 होमवर्क में ले लो. 3, 4, 5 होमवर्क में ले लो. एंड देन सेक्शन एफ में कई बाकी છે?
6 and 7. Sir, 6, 7. 7. Yeah, they take that also as a homework. So total कितने सम हो गए? टोटल कितने सम हो गए? Sir, 16 sum. कितने? 16. 15. तो बेटा 2 दिन का टाइम है, आराम से निपटाओ. सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है. और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दैट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू चैप्टर, टाइम सीरीज. टाइम सीरीज हम शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, वेरी इजी चैप्टर, फटाफट भतीजा से. चलो बाय.